कर्म करो, फल की चिंता मत करो। क्या यार सबसे घटिया कॉन्सेप्ट, सबसे बेकार कॉन्सेप्ट है ना। बहुत सारे ये कहते हैं कर्मण्यवाधिकारस्ति का है, क्या यार फल करे, काम करे और फल की चिंता ना करे। अरे भाई ये तो कितनी गलत बात कही है गाइस। ये सच में ये सही भाषा अंतर है ही नहीं। जो सही श्लोक है वो ये है, जो सही भाषा, जो भाषा अंतर है, जो सही श्लोक है वो है कर्मण्यवाधिकारस्ते महाफलेषु कदाचन। इसका मतलब इट्स मीन कि कर्म करो। अर्जुन को श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन तुम कर्म करो, कर्म करो फल का, क्योंकि कर्म करोगे, कर्म करने का जो राइट है वो तुम्हारे पास है, उसका अधिकार तुम्हारे पास है, लेकिन फल का अधिकार तुम्हारा नहीं है। तुम्हें क्या आउटपुट मिलेगा वो तुम्हारे को क्या, उससे जो तुम कर रहे हो उससे क्या आउटपुट मिलेगा ये तुम्हारे हाथ में नहीं है। ये सिचुएशन, अब जैसे हम अभी प्रैक्टिकली बात करें कि ये सिचुएशंस हमारे हाथ में है नहीं। फॉर एग्जांपल अभी आप बैठे हैं, फ़ोन चला रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं, इतने में कोई सडनली कोई कॉल आ जाए, इमरजेंसी कॉल आ जाए या कुछ भी हो सकता है। सिचुएशंस जैसे कोई इमरजेंसी कॉल आ जाए कि ये हो गया, आपको यहाँ आना है या यहाँ जाना है, या किसी फ्रेंड का कॉल आ गया जिसकी वजह से आपको इस सिचुएशंस में आपको दिक्कत हो गई। तो गाइज मेन चीज़ क्या, सिचुएशन इज इन हैंड ऑफ अस, है ना। हमारी सिचुएशंस जो हैं ये हमारे हाथ में नहीं है। तो अर्जुन को भी ये कहा जैसे कि अर्जुन तुम कर्म करो, कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म पर तुम्हारा अधिकार है, फल पर किसी का अधिकार नहीं है। बहुत सारे लोग गाइज इसीलिए बोला, जैसे फॉर एग्जांपल एक सेल्समैन कंपनी का, फॉर एग्जांपल अगर मैं सेल्समैन हूँ एक कंपनी का, तो मैं मार्केट में जाके भले ही करोड़ों या लाखों रुपए की सेल क्यों ना कर दूं, लेकिन उस फल पर, यानी कि उसकी जो इनकम जो आई है वहां से, जो मैंने सेलिंग कराई है, उससे जो प्रॉफिट आया उस पर अधिकार मेरा नहीं, मेरे मालिक का होगा, मेरे बॉस का होगा, मेरे ओनर, कंपनी ओनर का होगा, है ना। एब्सोल्युटली इसी तरीके से भगवान ने भी अर्जुन को ये कहा है कि कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। कर्म पर तुम्हारा अधिकार है, फल पर तुम्हारा राइट नहीं है। वो तुम्हें क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा और मिलेगा भी ये नहीं। इसीलिए लोग ज्यादातर परेशान रहते हैं और भगवान ने कहा इसी पर ही चिंता मत करो, क्योंकि ये तुम्हारे हाथ में नहीं है ना। जिस तरीके से अगर फॉर एग्जांपल हमने घर बनाया, हमने कुछ भी करा, है ना, हमने घर वर बनाया, कुछ भी करा, और उसके बाद क्या हुआ, सडनली एक नेचुरल डिजास्टर आता है, भूकंप आता है, जिसकी वजह से बिल्डिंग ढह जाती है। क्या हमारे हाथ में था, सिचुएशन के कंट्रोल में था, है ना। जैसे कि अब बताया जाता है कि एक दैविक कलेश होता है ना, दैविक कलेश के कारण ये जीवन में आया कि भाई नेचुरल डिजास्टर था और चले गए। अब यहाँ पर दो ही चीज़, अब यहाँ पर अगर आपने ये अंदर से मान लिया कि हाँ मेरे हाथ में कर्म करना है, और अब लोग कहते हैं, यहाँ पर उनको मिसकंसेप्शन ये होता है, लोग कहते हैं कि जब हमारे हाथ में फल है ही नहीं तो हम कर्म क्यों करें। अर्जुन ने भी ये कहा कि जब हमारे हाथ में फल नहीं है तो कर्म क्यों करें। तो भगवान ने कहा कर्म तुम्हारे इस फल, तुम्हारा जो कर्म है वो अभी वो इस फल से अलग नहीं है, क्योंकि वो एक जरिया है उस फल तक पहुंचाने का। अगर मान लो कि मेरे को, अगर मेरी किस्मत में लिखा है कि मेरा एक्सीडेंट आज होने वाला है, ठीक है, मेरे कर्म में लिखा है कि आज मेरा एक्सीडेंट में ठुकने वाला हूँ, तो अब क्या होगा, मैं घर से जा रहा हूँ, मेरे को हाँ कि आज चलो छुट्टी है, तो एकदम से पहले छुट्टी हो गई, ऑफिस से फ़ोन आया आज छुट्टी हो गई, आज मत आना, आज ऑफिस में ये है रेनोवेशन काम चल रहा है, आज छुट्टी हो गई, तो चलो यहाँ से बच गए। लेकिन आज मेरा लिखा हुआ है कि एक्सीडेंट होना ही है, तो इतने में कोई फैमिली से कॉल आया कि भाई आ जाओ यहाँ चल रहे हैं, यहाँ घूमने जा रहे हैं, तो मैं उसके वहाँ जाने के लिए मैं घर से निकला और बीच में ही ठुक गया। अब ये बताओ ये सिचुएशन मेरे हाथ में है नहीं, अब ठुक गए तो ठुक गए। अब फल, इसी तरीके से भगवान ने कहा कि ये जो तुमने कर्म करा ये उस फल तक ही तुम्हें ले जाने के लिए तुम कर्म कर रहे हो। तुम देखो अब कर्म से कोई नहीं बच सकता। उन्होंने कहा जैसे सन्यासी, साधु संत को भी अपनी डेली लाइफ में काम करना ही पड़ता, सुबह जल्दी उठो, नहाओ धो, पूजा करो, पाठ करो, उसके बाद भिक्षा एकत्र करने जाओ, ये सब भी उनको अपनी डेली लाइफ में करना ही पड़ता है। तो इसलिए तुम कर्म से कभी भी विमुख, यानी कि कर्म से कभी भी तुम हट नहीं सकते, तुम्हें लाइफ में कर्म करते ही रहना पड़ेगा। और वो सिचुएशन, वो जो तुम्हारी लाइफ में होना है, ये जो तुम कर्म करोगे ना वो तुम्हें उसी तक पहुंचाएगी। इसीलिए कर्म करना इंपॉर्टेंट है, बजाय उसके फल के ध्यान देने के लिए। और आज भी बहुत सारे लोग कोई भी काम करने से पहले उसका फल देखकर ही करते हैं, जिसकी वजह से ये आउटपुट होता है कि वो उस चीज़ में अनसक्सेसफुल होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर भाई पैसा ही देखकर वहाँ पर जाओगे तो तुम अपने इंटरेस्ट का क्या करोगे। लोग इंटरेस्ट देख कर के जाते हैं कि पैसा ना भी हो तो हम पैसा क्रिएट करेंगे, हम रिवेन्यू जनरेट करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे गेमिंग के टाइम में अभी तक लोग कहते थे भाई गेमिंग करोगे, खेलोगे, कूदोगे तो बनोगे खराब। आज उन्होंने उसी को कैसे करा, उसी से रिवेन्यू जनरेट कर लिया और आज वही ठीक हो गया। तो इसीलिए गाइज कर्म करो, फल उस तक पहुंचाने का, कर्म ही रास्ता है तुम्हारे उस फल तक पहुंचाने का, तुम्हारे उस
कहते हैं ना फ्रूट्स ऑफ योर एक्शंस, उस तक पहुंचाने का वही एक रास्ता है। तो भगवान ने जो कर्मण्यवाधिका रस्ते माँ फलेषु कदाचन बोला है, वो यही बोला है कि कर्म करो, कर्म पर तुम्हारा अधिकार है, फल पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारे घर में कुछ गलत हो रहा है, किसी को तुम डांट रहे हैं, किसी को डांट पड़ रही है, तो तुम गए, तुमने कहा भाई अच्छा ये बात हुई है, तो अब क्या करोगे उसको? या तो तुम क्या कर सकते हो उस सिचुएशन में, तुम उसको समझा सकते हो, तुम अपना एफर्ट्स, अब तुम्हारे हाथ में नहीं था कि सिचुएशन वो पिट रहा है या वहाँ पे लड़ाई हो रही है, नहीं, तुम्हारे हाथ में क्या है, उस पर रिएक्ट करना हमारे हाथ में। सिचुएशन इज इन कंट्रोल ऑफ अस, ठीक है, ये हमारे हाथ में नहीं है, बट उस पर प्रतिक्रिया यानी कि एक्शंस जो है वो हमारे ऊपर है कि हम उस सिचुएशंस के अकॉर्डिंग हम क्या एक्शन लेते हैं। तो ये मेन चीज़ है जो कि आजकल बहुत मिसकंसेप्शन है। बच्चे कहते हैं भाई ये चीज़ कि क्यों कहा है भाई, वो इसलिए कहा है क्योंकि आज बहुत सारे लोग इसी फल को लेकर डिप्रेशन में रहते हैं कि मैंने ये करा और ये नहीं हुआ, ये नहीं करा। और जब आप अंदर से मान लोगे कि कर्मण्यवाधिका रस्ते माँ फलेषु कदाचन, आई एम गारंटीड, अगर आपने इस चीज़ को अपने दिल से पूरा इसमें इम्प्लीमेंटेशन चालू कर दिया, तो आप कभी भी किसी भी काम को उसके फल के लिए नहीं करोगे। आप अपनी काम को एज एन ड्यूटी करोगे, एज एन पैशन करोगे, एज एन इंटरेस्ट करोगे, बट वहाँ पर एट द एंड ये नहीं बोलोगे कि पैसा तुम्हें फॉलो करेगा। तुम अपने इच्छा, अपने एक पैशन को फॉलो करोगे, पैसा तुम्हें फॉलो करेगा, है ना। इसीलिए तो ये चीज़, इसका मतलब सही में इसका सही भाषांतर ये है। और गाइज, ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना, और सब्सक्राइब प्लीज़ करना ज़रूर। और गाइज, अगर कोई भी परेशानी, कोई भी प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट करो, मिलके सॉल्व करेंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर। हरे कृष्ण।